नमस्कार। ये इसी वीडियो का तीसरा भाग है और इसमें हम आपको बताएंगे कि एक थॉट है कि जीवन में जो कुछ भी मिले उसे पचाना सीखो। अगर आप नहीं पचा पाओगे तो कुछ दूसरे रूप में प्रकट होगा आपके सामने और बहुत भयानक होता है। इसलिए जैसा मिल गया है उसके साथ सरवाइव करो। मैं पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। कपड़ा है, कलम है, कॉपी है, किताब है, भोजन है, एवरीथिंग, जो कुछ भी है सब कुछ, उन सबको बेहतर समझ के उनके साथ जीवन जियो। ये लाइफ है। कोई आपको कोई नया कपड़ा लिया है आपने तो हम बहुत देर तक वो नया नहीं रह सकता है। वो पुराना होगा, फिर नई किताबें लोगे, नई कपड़े लोगे, नई नई पेंसिल मिलेगी आपको। तो ऐसा है कि कोई चीज़ हमेशा नया नहीं हो सकता है, बहुत देर तक नया नहीं रह सकता है। इसलिए उसके साथ सर्वाइव करना मनुष्य को सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने भोजन खाया और उसे पचाना नहीं आता है आपको, आप नहीं पचा पाए, तो वो बीमारी तैयार करेगा आपके शरीर में। अगर आपने पैसा है आपके पास और वो पैसा नहीं पच पाया तो वो दिखावा शो करेगा। कुछ लोग समाज में होते हैं बहुत दिखावा करते हैं। दैट मीन्स आप ये समझ लेना कि उनका पैसा पच नहीं पा रहा है और वो नए नए अभी पैसे वाले बने हैं, इसीलिए ज़्यादा वो दिखावा कर रहे हैं। ये थॉट्स है। अगर किसी व्यक्ति को बात नहीं पच रहा है, जैसे अक्सर लोग महिलाओं को दोष देते हैं, अरे ये महिलाएं हैं, ये बात मत कहना, नहीं तो ये दूसरों को कह देंगी। तो अगर किसी के पास बात नहीं पच पा रहा हो और वो दूसरे के पास पहुंचा दे रहा हो, दैट मीन्स कोई मैटर नहीं पच पा रहा हो, तो वो क्या है, एक प्रकार से चुगली है। मतलब आपने उनकी बात उनको जाके कह दिया, अब वो बहुत लड़ाई होगा भाई आपकी वजह से। अगर किसी को जैसे किसी की आपने प्रशंसा कर दी और उसे वो रास नहीं है, पच नहीं पा रहा है, अब वो अहंकारी हो जाएगा। अरे यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बहुत अहंकारी हो जाएगा वो। तो ऐसा भी नहीं है होना चाहिए। मतलब कोई अगर आपको आपकी प्रशंसा करे तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। आप ये समझ लो, याद है मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जब कोई पीठ पीछे बड़ाई करे ना तो समझना चाहिए कि बहुत अच्छे हो, आपको मज़ा आना चाहिए। अगर कोई सामने से बड़ाई करे तो समझ लो कि आगे कुछ खतरा है, तभी ये बड़ाई कर रहा है। अगला है, अगर किसी ने आपकी निंदा कर दी और वो नहीं पच पा रहा है तो वही निंदा दुश्मनी का कारण बनता है। इसलिए उस अगर निंदा कर रहा हो और आप चाहते हैं कि दुश्मनी हमें नहीं करना है उस व्यक्ति से, तो आप उसे पचा लीजिए, आप सुनकर रह लीजिए। बहुत बड़ी विजयी है, बहुत बड़ी जीत होगी आपकी अगर आपने अपनी निंदा को छुपा ली, पचा लिया तो। अगली लाइन्स में बोलना चाहूँगा कि कोई राज है, अगर वह दफन नहीं हो पा रहा है तो वह खतरा बढ़ेगा उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए। इसलिए राज को हमेशा राज रहने दें, किसी से बताएं नहीं, उसे दफन ही होने दें। अगर अपने दुख को आप नहीं छुपा पाए, आप नहीं पचा पाए, तो वो हमेशा आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में निराशा उत्पन्न करेगा। इसलिए उस दुख को भी पचाइए, ऊर्जावान रहिए, हंसते रहिए। महसूस नहीं होने दीजिए किसी को कि मेरे अंदर दुख है। खूब हंसिए, खूब खेलिए लोगों के साथ, मज़े में रहिए। और अत्यधिक सुखी भी ना बने आप। अगर सुखी हैं आप तो उसे पचाइए, लोगों को दिखाइए कि हम मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हम व्यवस्थित हैं। बहुत सुखी अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो वही पाप का कारण बनता है। ये थे प्रकृति के 3 रूल्स जो मैंने अलग अलग वीडियो में शेयर किया है। पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कुछ ना कुछ। अगर ये वीडियो अच्छा ना लगे तो मैं फिर से बना दूंगा इसे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।